कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा हार्मोन आपकी लाइफ में डिसाइड करता है कि आप टायर्ड रहेंगे या एनर्जेटिक रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे या फॉगी रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे या फिर ऐसे लेजी रहेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अगेन लाइफ सेविंग हार्मोन जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। सो आज का हमारा हार्मोन हीरो बनने वाला है इंसुलिन। आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा और एक जनरल सेइंग भी है इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल नाउ, बीपी एंड डायबिटीज कैपिटल नाउ। हार्मोन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो ये है कि ये इंसुलिन होता क्या है। देखो, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है, ये अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा। अब बात आती है कि ये इंसुलिन करता क्या है बॉडी में। जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन जो है एक तरीके का हार्मोन होता है और इंसुलिन का बहुत सिंपल काम है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखना, रेगुलेट करना। अब काम तो बड़ा सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये इंपॉर्टेंट काम जरा भी डिले करे तो आपको बीपी से लेके घाव धीरे भरने से लेके और भी कई सारी गंभीर बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। देखो, आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो सीधा हमें एनर्जी देता है। या तो प्रोटीन के रूप में हम कुछ खाते हैं, या फैट के रूप में कुछ खाते हैं, या फिर कार्ब्स के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं, जब ये हमें एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कण कण, तो कण कण का मतलब है साइंस की लैंग्वेज में हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम सेल्स कह सकते हैं, हिंदी में कोशिका कह सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज में डिवाइड होता है जिनको हम ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी को एक घर समझते हैं और घर के बाहर खड़ा आपका बेटे का दोस्त शुगर है और आपका बेटा जो है इंसुलिन का काम करता है, यानी कि आपके बेटे के दोस्त को घर में एंट्री तभी मिलती है जब आपका बेटा उसके साथ होता है। कुछ इस तरीके से इंसुलिन भी हमारी बॉडी में काम करता है। हमारे सेल्स को एनर्जी पहुंचाने के लिए इंसुलिन का कार्ब्स के साथ या एनर्जी के साथ प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और जब मैं इंसुलिन बोलता हूं या कार्ब्स बोलता हूं या एनर्जी बोलता हूं तो आपको समझना होगा कि एक सिंपल प्रोसेस है बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये प्रोसेस थोड़ी सी भी डिले होती है या बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर लो हो जाता है और ब्लड शुगर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रेन फॉगिंग जैसी प्रॉब्लम्स, फोकस कम हो जाने जैसी प्रॉब्लम्स, मेमोरी वीक हो जाने जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखो, अब ये काम कैसे करता है। इंसुलिन बहुत सिंपल है। जब आप कुछ खाते हो तो वो आपके पेट में जाता है, वहां से आपके पेट से वो छोटी आंत में जाएगा डाइजेशन होने। जैसे ही वो डाइजेस्ट होके आपके ब्लड स्ट्रीम्स पे पहुंचता है, यानी कि हमारी नसों में जाता है, तो हमारी नसों का काम है उसको जहां जहां जिस जिस साइड पर एनर्जी सेल्स को रिक्वायर्ड होती है वहां तक छोड़ के आना। अब क्योंकि ये अकेला नहीं जा सकता तो इसको चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन करेगा शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मंदिर की लाइन में दर्शन करने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर के लोगों को ही, यानी कि कुछ लोगों को ही एक साथ दर्शन के लिए छोड़ा जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और भगदड़ ना मचे और किसी को कोई नुकसान ना हो। तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी को इंसुलिन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी ब्लड शुगर। लेकिन अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, सोचिए कि मंदिर के बाहर कोई व्यवस्था ना हो और भीड़ एकदम से पूरी की पूरी घुस जाए, तो मंदिर प्रांगण का क्या हो सकता है। इसी तरीके से बाहर एक व्यवस्था बनी हुई होती है जहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जिनकी परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, और एक व्यवस्थित तरीके से आप मंदिर के प्रांगण में जाएंगे और वहां से दर्शन करके निकल के आएंगे। इंसुलिन भी कुछ इसी तरीके से कार्य करता है। इंसुलिन बहुत सिलेक्टेड जो है एनर्जी को अलाउ करता है टू रीच टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए खाने के तुरंत बाद जब भी आप खाना खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स अगर आप खाते हैं, जैसे आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, या कुछ भी मीठा खाते हैं शुगर में, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर आपको भी खाने के बाद चक्कर आते हैं, आपको भी खाने के बाद हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, आपको भी खाने के बाद ऐसा फोकस्ड कम फील होता है, ब्रेन फॉगिंग जैसा कुछ धुंधला धुंधला, या ऐसा लगता है कि कुछ भूल रहे हैं, कुछ नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो हाई है। अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ना हो तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हाई ब्लड शुगर इन आवर बॉडी, पहली चीज।
हमारे को बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी की मिलने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगी, जिसकी वजह से हम किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं हो पाएंगे, यानी कि फोकस का कम हो जाना। तीसरी चीज, आप किसी भी एक्टिविटी को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी में परफेक्शन की कमी हो जाएगी। चौथी चीज, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। पांचवी चीज, आपका जो कोई भी शरीर का घाव होगा वो बहुत लेट से भरना शुरू होगा। तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिंपल है, जिसको फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाए तो इसकी दो कंडीशंस बनती हैं, जिनको हम डायबिटिक पेशेंट बोल सकते हैं। अगर किसी की भी बॉडी में इन दो तरीकों में से एक भी तरीका फॉलो किया जाता है या देखा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पेशेंट, वो व्यक्ति टाइप 1 या टाइप 2 डिजीज का पेशेंट कहलाया जा सकता है। अब टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, जिसकी वजह से आपका जो भी आपने खाया वो हमेशा ब्लड शुगर में हाई रहता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस बाहर से लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 का सिंपल सा मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, बट आपके सेल्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर हाई था फिर से वो वैसा ही रहा और फिर से वो सारे सिम्टम्स रिपीट होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगेन फेस करनी पड़ती हैं। ये था टाइप 2। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन आपकी बॉडी में ना आए, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहला है आपकी स्लीप। दूसरा है, आप लेट नाइट खाना ना खाएं। सूरज के अस्त होने से पहले आप जो भी खाएं, ऐसा खाएं जो हेल्दी भी हो और उसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो और एक बैलेंस्ड डाइट हो। तीसरी चीज, आप एक्सरसाइज करें। चौथी चीज, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। पांचवी चीज, आप अपने ऊपर काम करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे, ताकि आप जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे कि लेट नाइट फूड खाना, जैसे कि जंक फूड खाना, जैसे कि बाहर की बहुत सारी चीजों को खाना और सही समय पर ब्रेकफास्ट ना करना, जैसी आदतें अगर आप सुधारते हैं तो आपकी बॉडी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो करना शुरू करती है। अगर आपका सिस्टम डिस्ट्रप्शन की तरफ है तो वो वापस से रिवर्स हो सकता है। आई होप सो कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।